लगता है पॉलिटिशियंस ने मदद करने से इनकार कर दिया। हाँ, वो पॉलिटिशियन पावरफुल नहीं रहा होगा, नहीं तो नेता लोग तो किसी को भी चुटकी बजाते छुड़वा सकते हैं। मुझे तो पहले ही से पता था कि ये किटी पार्टी के लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, हकीकत में इनमें कोई दम नहीं होता। आप हकीकत जानना चाहती हैं? मैं बताती हूँ। आज अगर प्रतीक जेल में है ना, तो उसकी वजह है आप और आपकी अनकंट्रोलेबल जुबान। टीना, जाने दो, अब बोलने का क्या फायदा? अरे कैसे जाने दो सुधीर, इन्हें भी पता लगना चाहिए कि मेरी फ्रेंड्स की कोशिशों की वजह से नहीं, बल्कि इनकी वजह से आज प्रतीक जेल में है और हम उसे छुड़ा नहीं पा रहे। अपने फेलियर का दोष तुम इसे क्यों दे रही हो? क्योंकि दोषी वही है, इसलिए। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? माँ जी, मैं बताती हूँ आपको। जिस ऑपोजिशन पार्टी की मदद से हम प्रतीक को छुड़वाना चाहते हैं, इन्होंने उन्हीं लोगों के खिलाफ प्रेस को पता नहीं क्या क्या कह डाला। क्या कहा तुमने बिंदु? वो माँ जी, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने सोचा था कि ऑपोजिशन वाले प्रेशर में आ जाएंगे और प्रतीक को छोड़ देंगे। प्रेशर में वो लोग नहीं, हम लोग आ गए। प्रतीक की आजादी के बीच आपने एक ऐसी खाई पैदा कर दी है जिसे भरने के लिए 10 करोड़ लगेंगे। 10 करोड़? हाँ माँ, टीना सही कह रही है। प्रतीक को छोड़ने की ये शर्त रखी गई है। 10 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब जाकर प्रतीक को रिहाई मिलेगी। और इस सिचुएशन की जिम्मेदार है इनकी वो स्पीच जो इन्होंने ऑपोजिशन के खिलाफ दी। बिंदु, तुम अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा सकती थी? माँ जी, मैं तो सिर्फ। चुप रहो, जब देखो कुछ भी कह देती हो। क्या जरूरत थी तुम्हें प्रेस वालों से बात करने की? जी, तूने तो मदद करने की कोशिश की थी, इसका असर उल्टा होगा किसे पता था? डूबते इंसान को रस्सी से बाहर निकाला जाता है, सांप को रस्सी नहीं बनाया जाता है। इसे समझना चाहिए, मदद कैसे की जाती है। याद रखो बिंदु, अगर प्रतीक को छोड़ा नहीं गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनजाने में की गई गलती की सजा आप मुझे क्यों दे रही हैं माँ जी? मैंने जानबूझकर प्रतीक का बुरा तो नहीं चाहा था ना। $10 करोड़ तो वाकई बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, इनडायरेक्टली अजीत कुमार ब्लैकमेल ही कर रहा है ना कि अगर हम 10 करोड़ की रकम इन्वेस्ट करेंगे तभी वो प्रतीक को छुड़वाएगा। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क कौन उठाएगा? नॉट इवन मनोविराज। दैट्स व्हाट आई वाज आल्सो वंडरिंग, वो करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। ये सारी मुसीबत ना उस टीना की सिस्टर इन लॉ बिंदु की वजह से हुई है। अगर वो अपना मुंह बंद रखती ना, ये मुसीबत होती ही नहीं। देखो, मैं अभिमन्यु से बात करती हूँ, शायद उसका कोई बिजनेस एसोसिएट इन्वेस्ट करना चाहे। हाँ विद्या, और जो भी करना जाने के पहले करना, ओके? अरे बट मैं कहाँ जा रही हूँ? तुम यूएसए जा रही थी ना अपनी सिस्टर के पास? वो सब कैंसिल हो गया। ओह, इसका मतलब है आरती और मिली और मंजू के साथ नहीं रहेंगी? रेवा, अब क्यों बेटियां मंजू के पास रहेंगी? अब तो मैं यही हूँ ना। That was such a dumb question. Anyway विद्या, तुम अपनी तरफ से कोशिश करो और मैं अपनी तरफ से करती हूँ, ओके? बाय, सी यू। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ भी नहीं, थक गया हूं। ऐसा क्या हुआ जो थक गए हो? सच पूछो तो तुम्हारे लिए चेक्स साइन कर करके थक गया हूं। ओह गॉड, नॉट अगेन। तुम हमेशा मेरा मूड क्यों खराब करते रहते हो? तुम्हें अपनी मूड की पड़ी है और मेरे बैंक बैलेंस की नहीं। एक्सक्यूज मी, मैंने ऐसा कौन सा खर्चा कर दिया है जो बाकी की औरतें नहीं करती? पेट्रोल का बिल, मोबाइल फोन का बिल, और क्या करती हूँ मैं? मेन पॉइंट का तुमने जिक्र ही नहीं किया, शॉपिंग। जब देखो तुम शॉपिंग करती रहती हो, शॉपिंग शॉपिंग एंड मोर शॉपिंग। ये शॉपिंग मैं क्यों करती हूँ, कभी सोचा है तुमने? आई रिप्रेजेंट यू डब्बू,
और तुम्हारा स्टेटस मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। अगर मंजू जैसी तुम्हारी बीवी होती ना, तब तुम्हें समझ में आता शॉपिंग का असली मतलब क्या होता है। रेवा, मैं मनोविराज नहीं हूं। मैं जानती हूं, लेकिन उसके जैसा बनने की कोशिश तो कर सकते हो। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वहां वो सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे थे और तुम सर झुकाकर बैठे रहे। तुम मुझे बोल रही हो? हाँ, मुझे बोल रही हो तुम? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, समझी तुम? भूषण, बहुत शौक था ना पब्लिसिटी का, मिल गई पब्लिसिटी। बेवकूफों की तरह वहां जाकर जो मन में आया बोल दिया। अरे शुक्र करो कि मैं वहां चुप था, वरना टीना और सुधीर की तरह मैं भी तुम्हें वो सब सुनाता, क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भूषण, और मैंने जो कुछ भी किया वो सब अनजाने में हुआ। तुम जो भी कुछ करती हो अनजाने में नहीं करती हो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और जिसे तुम अपनी भूल कह रही हो ना, वो तुम्हारी एक ऐसी चाल थी जो उल्टी तुम पर पड़ गई। अरे टीना का बुरा सोचते सोचते तुमने इस घर का बुरा सोच लिया। प्रतीक मेरा भी भाई है, याद रखना ये बात। ये तुम क्या कह रहे हो भूषण? क्या मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि इस घर का बुरा चाहूंगी? अपनी खुशी के लिए मैं प्रतीक का बुरा चाहूंगी? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुमने किया है बिंदु, किया है तुमने। तुम्हारी वजह से प्रतीक की रिहाई में रुकावट आई है, और अगर ये रुकावट दूर नहीं हुई तो सबकी तरह मैं भी तुम्हें ही जिम्मेदार मानूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। रोहन, तुम्हारे बेसिक्स ही गलत हैं, तभी तो तुम्हें मैथ्स डिफिकल्ट लगती है। देखो भाई, ऐसा करते हैं, तुम्हारा फाउंडेशन है ना, रीसेट करते हैं। ओके, एक बहुत ही सिंपल सम लेते हैं। कोई भी नंबर बताओ। 300, ओके, एंड मल्टीप्लाई इनटू 20। अब ये क्या है जीरोस? कितने हैं? 2। इन दोनों को अंडे समझो और इन्हें उबलने के लिए भेज दो। ये 2 यहाँ चले गए, और इसमें कितना है? 1। ये भी यहाँ चले गया। बचा क्या हमारे पास? 3 and 2. 3 and 2, व्हाट इज दैट गिव अस? 6. करेक्ट। अब ये जो अंडे हैं ये अब तक बॉईल हो चुके हैं, अब इनको वापस ले आओ। तो क्या हुआ? ये और कितना है? और 2 है। 2 और 3 अंडे। अरे यार, पेट खराब नहीं हो जाए। कितना हो गया? 6000. एब्सोल्युटली राइट। अब यही सिंपल फंडा तुम इन सारे प्रॉब्लम्स में डाल सकते हो, एंड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। गॉट इट? यस. क्या हो रहा है? मस्ती हो रही है, पढ़ाई हो रही है यहाँ पे? भाई मस्ती में पढ़ाई हो रही है। और पढ़ाई में मस्ती. मम्मा, अब मैं टेस्ट के लिए रेडी हूँ. गुड. और मैं डिनर के लिए बस 5 मिनट लगेंगे, चपाती बनानी है, बस अभी लेकर आए. चलो, तो नाउ आप ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। रोहन, फोन उठाना प्लीज. हाँ अंकल, आप उठा लीजिए ना प्लीज. हेलो हेलो, हु इज दिस? मैं रवि बोल रहा हूँ। मैं नो हु आई एम स्पीकिंग विद? आई एम गौरव। रोहन है वहां पर? हाँ रोहन, किसी गौरव का फोन है तुम्हारे लिए। रोहन, किसी गौरव का फोन है तुम्हारे लिए। अब पापा को बोल दीजिए, मैं उन्हें बाद में फोन करता हूँ. हेलो। अब इट्स ओके, सुन लिया मैंने, मैं बाद में फोन कर लूंगा। ओके। ये रवि कौन है? टेढ़ी हो गई. माँ, मेरी नई हेयर स्टाइल कैसी लग रही है? हाय हाय, मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। पर बेटा, सिर्फ बाल बनाना या चेहरे पे मेकअप लगाना ही काफी नहीं होता है लड़कियों के लिए, बहुत कुछ सीखना पड़ता है उन्हें। किस लिए? किस लिए? अरे अब तो बड़ी हो गई है, आज नहीं तो कल शादी करके अपने घर चली जाएगी, फिर ससुराल में क्या करेगी तू? हाँ, घर के कामकाज की समझ नहीं होगी तो उनके मन में अपनी जगह कैसे बनाएगी?
आप मुझे भगाने की तैयारी बिल्कुल मत कीजिए। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। लो, ये पगली कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। अरे तेरी उम्र शादी के लायक हो गई है। तेरे लिए सुंदर सा लड़का ढूंढेंगे हम। माँ प्लीज। तू लाल जोड़े में सजेगी, तेरे हाथ पीले होंगे। कोई हाथ पीले पीले नहीं होंगे इसके, कोई लाल जोड़ा वोड़ा नहीं पहनेगी ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी। उसकी मतलब ये है कि अभी उन सब बातों में बहुत टाइम है। इतनी जल्दी शादी नहीं करेंगे अपनी रिया की हम। अभी तो मुझे इसका फ्यूचर बनाना है। कसम हिमाचल की, इतना ऊपर जाना है इसे, इतना ऊपर जितना मंजू भी ना पहुंची हो। मंजू? ये मंजू कौन है पापा? वो मंजू वो हिमाचल की थी। हाँ। शिमला से ऊपर की। हाँ। बहुत नाम कमाया उसने, ब्यूटी क्वीन बनी थी वो। अच्छा। फिर आगे चल के बहुत बड़े अमीर आदमी थे, शादी होगी उसकी। मतलब आप भी घुमा फिरा कर मेरी शादी की बात कर रहे? लो माँ खुद कर। हाँ। लेकिन मैं तो तेरे फ्यूचर की बात भी कर रहा हूँ। शालू की तरह थोड़ी ना सोचता हूँ कि चट मंगनी पट ब्याह कर दूंगा तेरा। क्यों शालू? माँ सॉरी। हाँ ठीक ही तो है। प्रतीक, भाभी, प्रतीक ये क्या हाल बना रखा है? You looking so weak. कुछ खाना ना देते कि नहीं ये लोग? देते हैं भाभी, लेकिन मैं नहीं खाता। अच्छा ठीक है, कल से मैं घर से खाना ले आऊंगी। हाँ, घर से खाना कल? इसका मतलब भाभी आपको यकीन है कि मैं कल भी यहां से नहीं छूटने वाला हूं ना? भाभी मुझे खाना नहीं, आजादी चाहिए। यहां बैठे बैठे पागल हो जाऊंगा भाभी मैं। आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। भाभी मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। प्रतीक प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। सुनो, मैंने कहा ना कि तुम जल्दी रिहा हो जाओगे। सच। क्यों झूठा दिलासा दे रही हैं भाभी? मैं जानता हूं लोग अपने मतलब के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हैं, अपने फायदे के लिए मेरी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। सिचुएशन उतनी वर्स नहीं है जितनी की पहले थी। हम लोगों ने बीच का रास्ता ढूंढा है, बातें चल रही है। पूरी उम्मीद है कि पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। हम यानी आप दोनों और वो बिंदु भाभी, वो तो चैन की नींद सो रही होंगी नहीं? उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। मैं तो उल्टा जवाब दिया करता था उन्हें, तो वो क्यों फिक्र करने लगे? एक बार मुझसे मिलने भी नहीं आए, एक बार भी नहीं, जैसे कि मैं उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। नहीं प्रतीक, ऐसा मत कहो, वो भी काफी परेशान है। वाह भाभी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। उन लोगों को डिफेंड कर रही हो जो तुम्हें इंसल्ट करने का एक मौका नहीं चूकते। मैं अंधा नहीं हूं भाभी, देख सकता हूं, समझ सकता हूं कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। मां ने मुझे सब कुछ बता दिया है। माँ जी यहाँ आई थी? हाँ भाभी, वो जानती हैं कि उनके इस बेटे को छुड़ाने के लिए उनका कौन सा बेटा और कौन सी भाभी क्या कर रही हैं, कितनी परेशान है। मुझे छुड़ाने की आपकी एफर्ट से वो अनजान नहीं है। अच्छा, और क्या कहा माँ जी ने? यही कि वो जानती है कि कौन उनका अपना है और कौन पराया। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा तुमने। मैं इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस उम्मीद पे कर रहा हूं अजीत कि इस वेंचर के सक्सेस के लिए तुम अपनी ताकत और अपने रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल करोगे। बिल्कुल, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। लेकिन मेरा फायदा कैसे हो रहा है ये तुमने मुझे बताया नहीं। देखो अजीत, अगर तुम्हें पार्टनरशिप देता हूं और कल को कोई इंक्वायरी होती है तो तुम फंस जाओ। इसीलिए पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होगा वो तुम्हारी पत्नी के नाम से होगा। बिल्कुल,
अरे भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राजनीति जानने वाले बिजनेस में भी दिमाग रखे हैं, ये जरूरी नहीं है। इस बिजनेस को चलाने के लिए जितना दिमाग चाहिए उतना दिमाग तो तुम्हारे पास है। देखो अजीत, लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड। जिस पैसे के अरेंजमेंट के लिए मुझे अपने पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, पेपर वर्क होगा, इट कैन टेक टाइम, यू नो। हाँ ठीक है, क्योंकि सवाल 10 करोड़ की इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का है तो समय तो लगेगा, और फिर मुझे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जाकर फैक्ट्री के लिए जगह भी देखनी होगी। हाँ, लेकिन इस दौरान प्रतीक का क्या होगा? उसे छुड़वाने में देर नहीं लगनी चाहिए, प्लीज। जब तुमने मेरा अच्छा सोचा है तो मैं भला तुम्हारे लिए बुरा कैसे सोच सकता हूं? हो सकता है कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने में उद्योगपति को वक्त लगे, लेकिन रिलीज ऑर्डर पास कराने में इस पॉलिटिशियन को बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। Well, thanks. Oh, come on, मनोविराज, डोंट बी दैट फॉर्मल। अब हम सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर हैं। Yeah. मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, गले मिलूंगा। Okay. Thanks, Ajit. I appreciate it. जय, I got something for you. वो अभी यहाँ नहीं है। वो तो दिख ही रहा है कि वो यहाँ पर नहीं है। One moment, कुकू, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। मैंने जब फोन किया था तो तुमने फोन जय को क्यों नहीं दिया? मैंने तुमसे कहा ना, जय वहाँ पर नहीं था। तुम झूठ बोल रही हो। मैं जानती हूँ कि जय वहीं पर था। एक बात तुम नहीं जानती रितिका, मुझे किसी के पर्सनल कॉल अटेंड करने का कोई शौक नहीं है, और वो फोन मेरी कैबिन में आया था, और तुम्हारे लव टॉक सुनने का तो मुझे कोई शौक नहीं है। क्यों? जलती हो तुम मुझसे? मैं जलती हूँ तुमसे? I mean, not personally, पर इसलिए क्योंकि मैं जय की गर्लफ्रेंड हूँ, उसकी फियांसी हूँ। तुम साफ साफ कहो ना, तुम क्या मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? कुकू, I want to know the truth. मैंने नोटिस किया कि जब भी तुम मुझे मिलती हो तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। क्या करूं? मुझे जो लोग पसंद नहीं आते उन्हें देखकर मेरी शक्ल ऐसी हो जाती है। हो जाती होगी, बट व्हाई मी? लिसन। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड, फियांसे, जो भी है वो, उसे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इससे जलती हूँ। रितिका, What is this? क्या बचपना है? ये बचपना नहीं है जय, बल्कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कुकू बिहेव कर रही है वो बचपना है, और इज शी सीरियस? रितिका, प्लीज स्टॉप इट। डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप अजय। रितिका, तुम क्या जानना चाहती हो? यही ना कि मैं जय से प्यार करती हूं या नहीं? तो सुनो, मैं जय से प्यार करती हूं। और तुमसे नहीं जलती, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूं कि एक ना एक दिन जय सिर्फ मेरा होकर रहेगा, सिर्फ मेरा, और किसी का नहीं। Is that clear?